Hello everyone. Today we start the section 13 of the Customs Act. ये सेक्शन किससे रिलेटेड होता है? ड्यूटी ऑन पिल्फर्ड गुड्स का क्या मतलब होता है? यानी जैसे गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो वो स्टील हो जाए या चोरी हो जाए या फिर पैटी थेफ्ट हो जाता है तो उन गुड्स को पिल्फर्ड गुड्स बोलते हैं। तो उस केस में एक ड्यूटी पे करने की लाइबिलिटी इंपोर्टर की होती है या नहीं होती है, और किस केस में होती है और किस केस में नहीं होती है, तो उसके बारे में हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। तो इफ़ एनी इम्पोर्टेड गुड्स आर पिल्फर्ड आफ्टर दी अनलोडिंग, मतलब माल आ जाने के बाद, अनलोडिंग के बाद पिल्फर्ड हो जाता है देयर ऑफ, बट बिफोर द प्रॉपर ऑफिसर हैज़ मेड एन ऑर्डर फॉर होम कंजम्पशन, फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन और डिपॉजिट इन द वेयर हाउस, द इम्पोर्टर शैल नॉट बी लाइबल टू पे द ड्यूटी लेविएबल ऑन सच गुड्स। ठीक, यानी अगर हम आफ्टर अनलोडिंग, मतलब अनलोडिंग के बाद गुड्स पिल्फर्ड हो जाता है और बट बिफोर द प्रॉपर ऑफिसर ने ऑर्डर नहीं दिया है होम कंजम्पशन, फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन या फिर वेयर हाउस में डिपॉजिट करने के पहले तो पिल्फर हो जाता है, तो उस केस में इम्पोर्टर की कोई लाइबिलिटी नहीं होती है ड्यूटी पे करने की। पर अगर हम इसी इम्पोर्टेड गुड्स को रीस्टोर कर देते हैं तो इम्पोर्टर लाइबल होता है ड्यूटी पे करने के लिए। तो इसमें से एमसीक्यू बन सकता है कि आफ्टर अनलोडिंग या बिफोर अनलोडिंग। एक एमसीक्यू यहाँ से बनेगा और दूसरा एमसीक्यू वहाँ से बन सकता है कि भाई बिफोर द प्रॉपर ऑफिसर हैज़ मेड एन ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन और डिपॉजिट इन द वेयर हाउस। ठीक है, ये भी दो को एमसीक्यू तो यहीं से बन सकते हैं। अगर हम इसी गुड्स को रीस्टोर कर देते हैं तो उस केस में इम्पोर्टर की लाइबिलिटी होती है ड्यूटी पे करने की कि नहीं होती है। उस टाइम पे ड्यूटी पे करने की लाइबिलिटी इम्पोर्टर की होती है, क्योंकि उसको पूरा गुड्स मिल जाता है, रीस्टोर हो गया, रीस्टोर टू द इम्पोर्टर आफ्टर पिल्फरेज। नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ ड्यूटी in case of pilfered goods. Custodian या port trust authority of cargo shall be liable at the rate prevailing on the date of delivery of an import manifest or report for the arrival of conveyance in which the said goods were carried. यानी कस्टडियन ऑफ कार्गो पोस्ट ट्रस्ट अथॉरिटी की भी लाइबिलिटी होती है, लाइबल एट द रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ एन इम्पोर्ट मैनिफेस्ट और रिपोर्ट फॉर द अराइवल ऑफ द कन्वेंस इन विच एंड द सेड गुड्स वर कैरीड। ठीक है, तो उस केस में किसकी, इसमें से भी दो एमसीक्यू बन सकते हैं। बिफोर अराइवल मतलब जो रेट ऑफ ड्यूटी होगी वो किस डेट की, ऑन द डेट ऑफ द डिलीवरी ऑफ एन इम्पोर्ट मैनिफेस्ट और रिपोर्ट या फिर रिपोर्ट फॉर द अराइवल ऑफ द कन्वेंस इन विच द सेड गुड्स आर वर कैरीड, जिसमें गुड्स को लेके आए हैं तो उनके अराइवल होने की रिपोर्ट या इम्पोर्ट मैनिफेस्ट की डिलीवरी के टाइम पे जो भी रेट होता है उस रेट से कस्टडियन या फिर पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी ऑफ कार्गो शैल बी लाइबल टू पे ड्यूटी। यहाँ पे सेक्शन 13 हमारा एंड होता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक पहुँच सके और बेल आइकन पर भी दबाना ना भूलें। थैंक यू।